Good morning to all. Today I am going to explain class 9th science chapter diversity in living organisms. प्रीवियस लेक्चर में हम इन्वर्टिब्रेट्स के 9 फाइलम्स का स्टडी किया था, ठीक है। उसके अंतर्गत हम लोग प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निमेटोडा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और लास्ट में क्या देखे थे हम लोग, इकाइनोडर्मेटा और प्रोटोकार्डेटा या फिर हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे वर्टिब्रेटा, ठीक है, कि वर्टिब्रेटा क्या होते हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्टिब्रेट्स आते हैं, ठीक है। दे हैव वर्टिब्रल कॉलम एंड इंटरनल स्केलेटन। जो वर्टिब्रेटा हैं उनमें बेसिकली क्या पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमंस हम लोग भी देखते हैं, अपना जो पीछे का जो हम लोग रीढ़ का हड्डी जो बोलते हैं, ठीक है, उसमें क्या है आपका वर्टिब्रल कॉलम, उनके बीच में बीचों बीच क्या है हमारा स्पाइनल कॉर्ड पूरा इलोंगेटेड सिचुएटेड है, ठीक है। जो कि आपका जितने भी वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें आपका इंटरनल स्केलेटन के रूप में आपका वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, हम लोग वर्टिब्रेट्स या फिर वर्टिब्रेटा। दे हैव बायलेटरल सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक। और जो वर्टिब्रेट के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका अगर बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो ट्रिप्लोप्लास्टिक है, बॉडी 3 लेयर का बना है, इंडो, मेजो और एक्सो, ठीक है, 3 लेयर का बना हुआ है। बायलेटरिकल सिमेट्री है, ठीक है। उसका बॉडी देखें तो क्या है आपका बायलेटरल सिमेट्रिकल्स है, ठीक है। मतलब अगर उसका सेक्शन अगर देखें सिमेट्रिकल तो बीच से अगर बांटेंगे तो मिरर इमेज बनेगा, 2 भाग में अलग अलग डिवाइड होगा, ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री। दे हैव सिलोमी कैविटी। और जितने भी वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं उनका अगर कैविटी देखें तो उसमें आपका ट्रू सिलोम प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जिसमें आपका सिलोमिक फ्लूइड भरा रहता है, जो कि आपका इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शंस के लिए, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है, उसको सिचुएटेड रखता है, ठीक है, और सभी फंक्शन में मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। देयर बॉडी इज़ डिफरेंशिएट इनटू टिश्यू एंड ऑर्गन्स। इसका जो बॉडी होता है आपका टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में क्या होते हैं आपका डिफरेंशिएट होते हैं, ठीक है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ 4 रीजन्स। इसका बॉडी जो रहता है बेसिकली 4 रीजन्स में क्या है आपका बना होता है, हेड, नेक और ट्रंक, ठीक है। हेड रीजन, नेक रीजन, ट्रंक रीजन एंड टेल रीजन, ठीक है। बेसिकली आपका 4 रीजन से डिवाइड होता है, जितने भी आपको वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत ऑर्गेनिजम्स है उसमें हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ फिन्स एंड लिम्स। इसके अंतर्गत बेसिकली 2 पेयर से क्या होते हैं आपका फिन्स होते हैं और 2 पेयर्स क्या होते हैं इसमें लेग्स होते हैं, ठीक है, जितने भी आपको वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स इसमें। द रिस्पायरेशन इन एक्वाटिक फॉर्म्स। इसका रिस्पायरेशन जो है आपका जो वर्टिब्रेट्स एक्वाटिक है उनको एक एक्वाटिक रेस्पिरेशन होता है, और जो आपका उसमें बेसिकली रेस्पायरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिससे वह एक्वाटिक जो आपका वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स हैं वह रेस्पायरेशन करता है। लैंड में रहने वाले जितने भी आपको वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रेस्पायरेशन जो होता है लंग्स के थ्रू होता है, ठीक है। लंग्स होते हैं उसमें आपका आपका गैस का आपका एक्सपेंशन और आपका मतलब गैस को लेने और छोड़ने के लिए, ठीक है, एक्सक्रेशन एंड एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। उसमें कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वह अपना गैस को एक्सचेंज करता है, ठीक है। द सेक्सेस ऑफ सेपरेटेड। जो वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो सेक्स होता है वह सेपरेट होता है, अलग अलग होता है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, ठीक है, जिससे कि वह दोनों आपका रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेट्स आर ग्रुप्ड इनटू 5 क्लासेस। वर्टिब्रेट जो आपका 5 क्लासेस में आपका डिवाइड है, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो बहुत सारे इसमें आपका क्लासेस हैं, ग्रुप्स हैं, ठीक है। जैसे दे आर पाइसेस देखें जिसके अंतर्गत मछली आते हैं बहुत सारे, एम्फीबिया देखें चूँकि उभयचर जंतु होते हैं जिसके अंतर्गत मेढक आते हैं, रेप्टिलिया देखें जिसके अंतर्गत मगरमच्छ या फिर क्रोकोडाइल आता है, ठीक है। एवीज जिसके अंतर्गत बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, मेमेलिया जिसके अंतर्गत बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं लाइक ह्यूमंस, एलिफेंट, हॉर्स एटसेट्रा, ठीक। ये आपका वर्टिब्रेटा देख लिया हम लोग, ठीक है। वर्टिब्रेटा के बाद हम आगे देखेंगे पाइसेस, ठीक है। पाइसेस के अंतर्गत हम फिशेस के बारे में स्टडी करेंगे। दे आर फिशेस लिविंग इन वाटर। जितने भी फिशेस हैं वह क्या करते हैं आपका वाटर में रहने वाले होते हैं, ठीक है। टोटली आपका क्या होते हैं आपका एक्वाटिक होते हैं जितने भी पाइसेस के अंतर्गत आपका ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे लाइक फिशेस, ठीक। दियर स्किन इज कवर्ड बाई
स्केल्स एंड प्लेट्स। अब इसका स्किन की बात करें तो बहुत सारे स्केल्स और प्लेट्स के थ्रू यहाँ रखा होते हैं, कवर्ड होते हैं, ठीक है। दे रिस्पायर यूजिंग गिल्स, और रिस्पायरेशन के लिए उसमें स्पेसिफिक गिल्स पाए जाते हैं जिसके थ्रू वो वाटर को इनसाइड द बॉडी लेता है और रिमूव करता है। और जो वाटर का जो ऑक्सीजन होता है वह गिल स्लिट में जितने भी आपका ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज हैं उसके थ्रू जो ऑक्सीजन का, जो वाटर का ऑक्सीजन है उसको डिफ्यूजन के थ्रू आपका इनसाइड द ब्लड वेसल ले लिया जाता है और वहाँ का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको उस वाटर के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। तो यह प्रोसेस कंटिन्यूअली गिल्स के थ्रू सारे पाइसेस या फिशेस में चलता रहता है। दे हैव स्ट्रीम लाइन बॉडी। अगर फिशेस की बॉडी देखें तो एकदम स्ट्रीम लाइन होते हैं जिससे कि उसको स्विमिंग में बहुत ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। किसी भी वाटर लेवल में वह बहुत तेज़ी से स्विम कर सकता है क्योंकि उसका बॉडी स्ट्रीम या फिर जो हेड रीजन होता है वह नुकीला होता है, ठीक है। उसका जो ट्रंक रीजन होता है थोड़ा चौड़ा होता है और टेल रीजन फिर आपका पतला रहता है, ठीक है। तो उसको बॉडी जो रहता है स्ट्रीम बॉडी बन जाता है, ठीक है, जिसमें उसको बेसिकली फिन्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपको उसको मूव करने में, वाटर में मूव करने में, मूवमेंट करने में बेसिक रूप से हेल्प करते हैं। दे हैव कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये होते हैं बेसिकली आपका एक्सोथर्मिक कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। ये आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको बॉडी का टेम्परेचर रहता है, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। देयर हार्ट हैज़ ओनली 2 चैम्बर्स। इसका हार्ट की बात करें तो बेसिकली 2 चैम्बर्स होते हैं इसके हार्ट में, ठीक है। जैसे ह्यूमंस हो गया तो ह्यूमंस में क्या होते हैं 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, लेकिन जो पाइसेस मछली आते हैं उनमें केवल 2 ही चैम्बर हार्ट होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू उसका बॉडी का पूरे सर्कुलेशन प्रोसेस चलता है। दे ले एग्स फ्रॉम विच दे यंग वंस हैच आउट, ठीक है। और क्या करते हैं, एग्स देते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं जो यंग वंस को जो है आपका जो भी एग रहता है उसको हैच करके यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, बाहर निकालते हैं एग से, ठीक है। बेसिकली ये क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग ओ पेरिस, ठीक है, या फिर एग देने वाले ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सम पीसेस है स्केलेटन मेड ऑफ कार्टिलेज लाइक शार्क्स, ठीक है। कुछ आपका पीसेस हैं जिसमें स्केलेटन कार्टिलेजेस का बना होता है जिसके अंतर्गत हम शार्क को देख सकते हैं, ठीक है। एंड सम है स्केलेटन मेड बोन्स, और कुछ ऑर्गेनिजम्स की जो स्केलेटन होते हैं बोन से बने होते हैं जैसे कि कार्टिलेज लाइक टुन्ना या रोहू। इसका क्या होता है कार्टिलेजेस होता है, जो भी आपको बोन्स होता है वह क्या होता है कार्टिलेजेस होता है। ये टुन्ना एग्जाम्पल डायग्राम में देख सकते हैं, रोहू वाला फिश है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक रे जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक घड़ी भी बोलते हैं, दरियाई घोड़ा भी बोलते हैं, ये आपका स्टिंगरे बोल सकते हैं, ठीक। ये आपका स्कार का है जो कि टोटली मेराइन होते हैं। ये सारे क्या हैं हमारे पाइसेस के अंतर्गत आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक, लाइक फिशेस, ठीक है, जो कि टोटली एक्वाटिक होते हैं, ठीक है। और इसका जो रेस्पिरेशन है टोटली गिल्स के थ्रू होता है, ठीक है। हम लोग देख लिए वर्टिब्रेट के अंतर्गत पाइसेस, इसमें भी आपका लेटरल लाइन सिस्टम होता है, ठीक है, इसमें भी आपका बीच में प्रेजेंट होता है जो कि उसके मूवमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। बात करें एम्फीबिया की तो एम्फी मतलब उभयचर, ठीक है, मतलब जल और स्थल दोनों में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं इसके अंतर्गत जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एम्फीबियंस, ठीक है। दे आर फाउंड इन लैंड एंड वाटर, दोनों जगह पाए जाते हैं, यहाँ जल में भी थल में भी, लैंड एंड वाटर, फाउंड इन लैंड एंड वाटर। दे डू नॉट हैव स्केल्स बट हैव म्यूकस ग्लैंड्स। इसमें बेसिकली स्केल्स जो होते हैं वहाँ नहीं होते हैं, लेकिन म्यूकस ग्लैंड जो रहते हैं वहाँ इसकी स्किन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड द हार्ट इज़ 3 चैम्बर्ड। यह जो है बेसिकली कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। अब इसका हार्ट जो है बेसिकली आपका 3 चैम्बर्ड है। हम लोग जब पाइसेस में देखे तो उसमें क्या था 2 चैम्बर्ड हार्ट था, ठीक है, वह भी कोल्ड ब्लडेड था, कोल्ड ब्लडेड भी है, ठीक है। यहाँ भी आपका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिजम्स है जिसको हम लोग एक्जोथर्मिक भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसमें आपका रेस्पिरेशन जो होता है वह आपका स्किन के थ्रू भी होता है, लंग्स के थ्रू भी होता है, ठीक है, दोनों प्रोसेस से होता है, ठीक है। जो कि इसका जो स्किन होता है वह म्यूकस मेम्ब्रेन होता है इसमें, ठीक है। इसका हार्ट 3 चैम्बर होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। इसमें रेस्पिरेशन 3 मोड में होता है, थ्रू द गिल्स के थ्रू भी होता है, लंग्स के थ्रू भी होता है, स्किन के थ्रू भी होता है, ठीक है। दे ले एग इन वाटर, यह भी आपका वाटर में एग को क्या करते हैं ले करते हैं और उसको हैच करके अपना जो न्यू बेबी को आपको प्रोड्यूस करते हैं, जितने भी एम्फीबियंस होते हैं वहाँ। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो फ्रॉग आएगा, टोड्स आएगा, सालामेंडर्स आएगा, एट्सेट्रा, ठीक है। टोड, सालामेंडर एंड फ्रॉग। ये फ्रॉग का डायग्राम देख सकते हैं हम लोग, टोड्स का डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारा सैलामेंडर इस प्रकार से होता है। ये सारे क्या हैं एम्फीबियंस हैं, ठीक है, लाइक टोटली प्रेजेंट इन वाटर एंड लैंड, उभयचर बोल सकते हैं, दोनों जगह पाए जाने वाले, ठीक है। बात करें रेप्टाइल्स की
तो रेप्टाइल्स के अंतर्गत सारे आपका ऑर्गेनिज्म, तो रेंगने वाले ऑर्गेनिजम्स आएंगे, ठीक है। दे हैव स्केल्स एंड ब्रीथ थ्रू द लंग्स, इसमें भी आपका स्केल्स प्रेजेंट होंगे और इसका ब्रीथिंग जो रहेगा वो लंग्स के थ्रू होगा, ठीक है। लंग ब्रीथर्स होते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। या भी क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। मोस्ट ऑफ देम एम हैव 3 चैम्बर्ड, इसका बॉडी आपका 3 चैम्बर्स का बना होता है। इसमें बेसिकली देखा जाए तो हार्ट जो रहता है 3 चैम्बर्स का होता है। बट क्रोकोडाइल ही एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है आपका रहता है। इसी के अंतर्गत आते हैं रेप्टाइल्स के अंतर्गत। दिल्ली एग विथ रहता है हार्ट कवरिंग वाटर, यह जो है आपका एग को कहाँ करता है आपका वाटर में हार्ट कवरिंग के थ्रू जो तम एक जो है ले करता है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो स्नैक्स आएगा, टर्टल्स, लिजार्ड, क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ, ठीक, टर्टल्स, कछुआ, स्नेक, सांप, लिजार्ड, छिपकली, इस प्रकार से सारे ऑर्गेनिजम्स जो है आपका रेप्टाइल्स के अंतर्गत आते हैं, जो कि टोटली कोल्ड ब्लडेड होते हैं। उसके बॉडी में स्केल्स होते हैं, उसमें ब्रीथ जो रहता है लंग्स के थ्रू होता है, ठीक है, क्योंकि आपका टोटली लैंड में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। कछुआ जो रहता है, टर्टल जो रहता है, आपका दोनों जगह पाया जाता है, और आपका जो क्रोकोडाइल होता है यहाँ भी दोनों जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है। बेसिकली लंग्स के थ्रू इसका ब्रीथिंग होता है, क्योंकि आपका रेस्पिरेशन के लिए बाहर निकलता है, या भी रेस्पिरेशन करने के लिए, सनलाइट लेने के लिए बाहर निकलता है, तो इसमें लंग्स के थ्रू इसका रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर रेप्टाइल्स हो गया, इसके अंतर्गत स्नेक, टर्टल, लिजार्ड, क्रोकोडाइल को हम लोग देख लिए, ठीक। बात करें एविस की, एविस की बात करें तो इसके अंतर्गत बहुत सारे बर्ड्स आएंगे, ठीक है। लाइक दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, इसकी बात करें तो यहाँ क्या होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, गर्म खून वाले होते हैं यहाँ, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते हैं ये, ठीक है। जितना बॉडी का टेम्परेचर रहता है वो बाहर का टेम्परेचर कितना भी रहे वो मेंटेन करके रखते हैं लोग, ठीक है, जिसको हम लोग एंडोथर्मिक एनिमल्स भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत ह्यूमंस भी आते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स भी बोल सकते हैं। दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, इसमें भी आपका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है। दे ब्रीथ थ्रू द लंग्स, और इसमें जो ब्रीथिंग होता है वह लंग्स के थ्रू होता है। दे हैव आउटर कवरिंग ऑफ फेदर्स, ये जो है आपका जो इसका फेदर है यह आउटर कवरिंग के रूप में मेन रोल प्ले करता है, ठीक है, जो कि फेदर्स के थ्रू ही अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, और उसी के थ्रू वह पूरा जो आपका ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन, उसको भी प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। इसमें ब्रीथिंग जो है लंग्स के थ्रू होगा, ठीक है। इसमें आपका बेसिकली सेक्स पाए जाएंगे, एयर सेक्स पाए जाएंगे बहुत सारे, जिसके थ्रू अपने एयर को कलेक्ट करके रखता है, ठीक है। जब लॉन्ग फ्लाइंग करता है तो उसके लिए बहुत सारा जो है आपका रिक्वायरमेंट रहता है एयर का, ठीक है, फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। देयर आर 4 लिम्स एंड 2 4 लिम्स, इसमें आपको बेसिकली 2 आपका 4 लिम्स हैं, ठीक है, मॉडिफाइड इनटू विंग्स, और जो उसका विंग्स जो है हम किसमें मॉडिफाई रहता है हमारा, फ्लाइंग वाले उड़ने वाले विंग्स में जो मॉडिफाइड हो जाता है, 4 लिंग होता है वहाँ, हिंड लिम्ब के थ्रू ही वहाँ क्या करता है, 2 पैर में चलता है। दिले एग्स, यह भी आपका एग ले करते हैं। एग्जाम्पल को में क्रॉ, स्पैरो, पिजन्स, डक, स्टॉर्क, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग बोलते हैं इसको, ठीक है, डक बतख, पिजन कबूतर, स्प्रो गौरैया, कौ मतलब कौवा, ये सारे ऑर्गेनिजम्स आपका एविस के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, जिसमें आपका बेसिकली देखा जाए तो 4 चैम्बर्ड हार्ट इसमें पाए जाएंगे, वार्म ब्लडेड होंगे, आउटर कवरिंग के रूप में फेदर्स होगा, ठीक है, जो कि इंसुलेटर का काम करेगा, ठीक है, टेम्परेचर के लिए। ये सारे ऑर्गेनिजम्स हम देख सकते हैं इसमें, ठीक है, एविस बर्ड्स, ठीक है। बात करें मेमेलिया की, तो मेमेलिया दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यह भी आपका एविस के लाइक वार्म ब्लडेड यानी गर्म खून वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसके अंतर्गत ह्यूमंस भी आता है, हम लोग भी आते हैं, ठीक है। वार्म ब्लडेड हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है, एक फिक्स्ड रहता है, बाहरी का टेम्परेचर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कितना भी रहे, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। उससे कम ज़्यादा होने से क्या हो जाता है, हमारा बॉडी क्या रहता है आपका, बीमार हो जाते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत सारे इसमें क्या हो जाएंगे आपका साइड इफेक्ट्स दिखाई देंगे, ठीक है, बॉडी जो है आपका इम्बैलेंस हो जाएगा, सारा जो वाइटल एक्टिविटीज़ है। दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, जो ह्यूमन्स है इसमें भी हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें वो पूरा बॉडी का सर्कुलेशन होता है, ठीक है, डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है। दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स, सारी जो मेमेलिया है इसमें बेसिकली आपका मिल्क का आपका क्या फीडिंग के लिए क्या रहते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाएंगे, अपने ऑफ स्प्रिंग के मिल्क फीडिंग के लिए मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाएंगे। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, जो कि उसमें जो मिल्क प्रोडक्शन होगा, जो कि यंग वंस के आपका न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। द स्किन है हेयर्स, उसके सारे जो आपका मेमल्स हैं या फिर मेमलिया है, उसकी जो स्किन में होता है वहाँ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, स्वीट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू हमारा जो
पसीना जो रहता है बॉडी से निकलता है स्वीट ग्लैंड्स के थ्रू। मोस्ट ऑफ देम गिव बर्थ और यंग वंस, और मोस्टली जो भी आप मेमेलियंस हैं वह यंग वंस को ही डायरेक्ट जन्म देते हैं। इसमें एग लेज की प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। जो भी आपका ऑफस्प्रिंग होगा वो डायरेक्ट यंग वन ही आपका रिप्रोड्यूस होगा या फिर प्रोड्यूस होगा। सम ऑफ दे एग लाइक प्लेटिपस इकाइडिना। मेमेलिया के अंतर्गत दो ऐसे अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि आपका प्लेटिपस और आपका एकिडीना। ये क्या है, आपका एग ले करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं मेमेलिया के, तो कैट, रेड, डॉग, लायन, टाइगर, व्हेल, वेट, ह्यूमंस, ये सारे क्या हैं, हमारे एग्जाम्पल्स हैं। बिल्ली, चूहा, कुत्ता, लायन, शेर, टाइगर, बाघ, वेल, ठीक है, बैट, चमगादड़, ह्यूमंस, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो कि सारे मेमेलियंस के अंतर्गत। इसके बॉडी में हेयर पाए जाएंगे, मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाएंगे, ठीक है, जो कि बेसिकली यंग वंस को ही रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एग ले नहीं करते हैं इसमें, ठीक है, जो कि आपका टोटली वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। 4 चेम्बर हार्ट इसमें प्रेजेंट है, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ठीक है, स्वीट ग्लैंड्स प्रेजेंट है, हेयर्स प्रेजेंट है स्किन में, ठीक है। ये सारे क्या है आपका मेमेलियन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। बात करें नोमेनक्लेचर की, तो नोमेनक्लेचर देखें तो बेसिकली ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन साइंटिफिक नेम, ठीक है। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक क्या होता है कि साइंटिफिक नेम दिया जाता है, विच कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई इन एनीवेयर वर्ल्ड। और दुनिया में हर एक ऑर्गेनिजम्स को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्पेसिफिक उसको नाम दिया जाता है, ठीक है, नोमेनक्लेचर बोलते हैं, ठीक है। द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेम ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। जो साइंटिफिक नेम हम ऑर्गेनिजम्स को देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं, तो ये नामकरण पद्धति। द बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट टू पार्ट्स, बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट इज द नेम ऑफ द जीनस, सेकंड इज द पार्ट ऑफ द स्पीसीज, ठीक है। फर्स्ट को हम जीनस बोलेंगे और दूसरा को हमारे क्या बोलेंगे, आपका स्पीसीज। दिस सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग नोमेनक्लेचर यूज टुडे वॉज इंट्रोड्यूस बाई कैरोलस लिनियस। और जो आपका नोमेनक्लेचर है बायोनोमियल, उसको कौन दिया था, हमारे जो साइंटिस्ट थे, कैरोलस लिनियस जी। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स होमो सेपियंस जो है, इसका साइंटिफिक नेम है ह्यूमंस का। होमो इज नेम ऑफ द जीनस, होमो क्या है, जीनस है, और सेपियंस क्या है, उसका स्पीसीज है। तो नोमेनक्लेचर में यही डिवाइड किया जाता है, ठीक है, जीनस, सेपियंस, ठीक है। और जो फर्स्ट जो जीनस रहेगा उसका पहला अक्षर क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, और जो स्पीसीज रहेगा जो सेकंड वर्ड रहेगा, उसका जो पहला वर्ड रहेगा, फॉन्ट रहेगा, वो क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। जैसे कि यहाँ पे एस है, यहाँ पे एच है, होमो सेपियंस लाइक ह्यूमंस, ठीक है। तो हम नोमेनक्लेचर देख लिए, ठीक है, हम लोग देख लिए वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत, ठीक है, लिविंग बॉडी में क्लासिफिकेशन। ओके, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।